CNBC आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिड कैप मंत्र में। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जुलाई सीरीज के पहले दिन निफ्टी की मजबूती कायम, 10,350 के करीब कर रहा है कारोबार। आईटी दिग्गजों ने बाजार को दिया सबसे ज्यादा सहारा, लेकिन निफ्टी बैंक में आज हल्की मुनाफा वसूली, दिन की ऊंचाई से अब 300 अंक नीचे। एक्सेंचुअर के अच्छे नतीजे और कमेंट्री के बाद आईटी शेयरों में दिखा जोश। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% ऊपर, इन्फोसिस 5% की तेजी के साथ बना निफ्टी का नवाब। विप्रो टीसीएस में भी दिखी जमकर खरीदारी। और सीएनबीसी आवाज पर मिली दर्शकों को शानदार कॉल्स। फोर्टिस मलार हॉस्पिटल और स्पिक में करीब 9% की दिखी तेजी। सुबह 2020 में दी थी हेमंत ने तेजी की कॉल। नीरज का पीएनसी इंफ्रा 11% भागा, तो प्रदीप ने जोड़ा एनआरबी बेरिंग्स को 8% की तेजी स्टॉक में। और रिजर्व बैंक के बोर्ड की अहम बैठक जारी। वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर फैसला संभव, कोरोना से मुश्किल में फंसी कंपनियों को मिल सकती है राहत। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा रिस्ट्रक्चरिंग पर चल रही है आरबीआई से बात। और आज नतीजों का बड़ा दिन, करीब 250 कंपनियों से ज्यादा पेश करेंगे अपनी तिमाही नतीजे। दिग्गजों में आईटीसी, कोल इंडिया पर रहेगी नजर, तो ग्लेनमार्क, आईआरसीटीसी के चौथे तिमाही के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। आईटीआई, नैल्को, ऑयल इंडिया भी पेश करेंगी आज अपने तिमाही नतीजे। ओके, तो इस समय आप मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर आज जुलाई सीरीज का जो हमने आगाज किया है वो पॉजिटिव नोट पर जरूर किया है। ऊपरी लेवल से थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है, लेकिन निफ्टी पर ध्यान दीजिए, 60 पॉइंट ऊपर है, 10,350 के ऊपर टिक पाने में कामयाब है। निफ्टी बैंक जो जून की सीरीज में अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है, वहां पर आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिली है, बिखरा नहीं है। 21,400 के लेवल्स को लगातार होल्ड करता हुआ एक काउंटर नजर आएगा आपको। आज 75 पॉइंट नीचे है, लेकिन मिड कैप्स पर ध्यान दीजिए, और इस आधे घंटे में हमारा फोकस मिड कैप काउंटर्स पर ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। और खास बात इस पूरे हफ्ते की यही रही है कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। करीब करीब 11% से ज्यादा के गेन्स जून के महीने में मिड कैप इंडेक्स ने सामने रखे हैं, और उम्मीद यही है कि यही सिलसिला तेजी का जारी रहेगा। अब ऐसे में आपको आज की हाइलाइट्स में सबसे पहले बता देती हूं कि 10,350 के लेवल को होल्ड कर रहा है निफ्टी, वो एक पॉजिटिव है। जुलाई सीरीज हमने शुरू की है एक पॉजिटिव नोट पर। निफ्टी बैंक में जो प्रेशर आया है उसमें कोटक महिंद्रा बैंक में आज हमने देखा काफी दबाव बनता दिखाई दिया, और उस वजह से इंडेक्स पर प्रेशर बनता दिखाई दिया है। आज कुछ सरकारी बैंकों में भी कुछ हल्की मुनाफा वसूली चल रही है, लेकिन आईटी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आईटी इंडेक्स भागा है इन्फोसिस की अगुवाई में। टीसीएस, विप्रो, माइंट्री, ये सभी स्टॉक्स है जहां पर बड़ा जोश देखने को मिला। आज एफएमसीजी शेयरों में हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सरकारी कंपनियां आज फिर फोरफ्रंट पर आई हैं। तो ये फिलहाल एक अपडेट आपके लिए मार्केट का है। अब गाबा साहब से पूछ लेते हैं कि आज का क्या प्लान है। गाबा साहब देखिए, जून की सीरीज हमने एक इंडेक्स के लिहाज से फ्लैटिश नोट पर जरूर की होगी, लेकिन ओवरऑल जून के महीने में 7% से ज्यादा की कमाई हुई है ट्रेडर्स की। आज जुलाई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन है। इस समय इंडेक्स में आप क्या ट्रेड लेंगे? हर्षदा, ऐसा था कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 10,551 पर, और हमने हाई देखा 10,552, तो टारगेट तो अचीव हुआ, लेकिन वहां पर पहुंचा तो 10 दिन के बाद पहुंचा, लगातार एक स्विंग लो से स्विंग आया, तो दो बातें अगेंस्ट हो गई। तीसरी की जो बार बना था, एक रिवर्सल बार बना था। अब इतना दौड़ने के बाद क्वाइट पॉसिबल 10,551 भी जा सकता है। अगर वो क्रॉस कर लेगा तो फिर यस 500 पॉइंट की तेजी है, लेकिन जब तक वो क्रॉस नहीं करता मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा 10,550 को।
वो शायद एक यहाँ पर एक करेक्शन की जरूरत है। करेक्शन दो तरह के होते हैं, एक टाइम वाइज, एक प्राइस वाइज, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा डिप या स्लगिश माहौल होना चाहिए, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, 10,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 10,000 के इर्द गिर्द 10,070 हो या 9,970 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, 9,970 आए तो फर्क पड़ता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है स्टॉक स्पेसिफिक्स में, लेकिन हाँ जमकर पैसा बन रहा है। ये बताइए आप कि कौन से स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए आपने आज? कोचिन शिपयार्ड मुझे अच्छा लगता है।